हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम बैक टू वाईफाई एकेडमी। आज हम क्लास 10th का जो केमिस्ट्री का चैप्टर है उसको स्टार्ट करेंगे, कार्बन एंड इट्स कंपाउंड। तो सबसे पहले बात करेंगे कि कार्बन क्या होते हैं और उसके कंपाउंड्स क्या होते हैं। तो सबसे पहले जो ऑर्गेनिक कंपाउंड होता है उसके लिए एक साइंटिस्ट आया था, उसका नाम था बर्जिलियस। 1815 के अंदर बर्जिलियस साइंटिस्ट था, उसने कहा था कि कोई भी ऑर्गेनिक कंपाउंड जो होता है वो लिविंग ऑर्गेनिज्म से ही उसको बनाया जा सकता है, लिविंग ऑर्गेनिज्म से ही निकल सकता है। मतलब बर्जिलियस ने क्या कहा था कि कोई भी ऑर्गेनिक कंपाउंड जो होता है वो लिविंग ऑर्गेनिज्म से ही फॉर्म होता है, उसको आर्टिफिशियल या लेबोरेटरी के अंदर नहीं बनाया जा सकता। इस थ्योरी को कहा था इसने वाइटल फोर्स थ्योरी। क्या कहा था? वाइटल फोर्स थ्योरी। फिर इसके बाद एक साइंटिस्ट आया था दूसरा, वोहलर। 1828 के अंदर इसने बर्जिलियस की बात का खंडन किया था। इसने कहा था कि कोई भी ऑर्गेनिक कंपाउंड जो होता है उसको हम लेबोरेटरी के अंदर बना सकते हैं। तो इसने फर्स्ट जो कंपाउंड ऑर्गेनिक कंपाउंड था उसका नाम था यूरिया। 1828 के अंदर यूरिया को इसने आर्टिफिशियली मतलब लेबोरेटरी के अंदर बना के बताया था। तो कैसे बनाया था इसने? अमोनियम सल्फेट प्लस पोटेशियम साइनेट, इन दोनों को इसने क्या किया था? गर्म किया था। कौन कौन से? फर्स्ट तो था अमोनियम सल्फेट एंड पोटेशियम साइनेट। अमोनियम सल्फेट और पोटेशियम साइनेट को इसने लेबोरेटरी के अंदर हीट किया दोनों को। तो उसके बाद बना K2SO4, इसके दो मॉलिक्यूल लिए थे, और NH4CNO, इसके दो मॉलिक्यूल बने थे, NH4CNO प्लस K2SO4, अमोनियम साइनेट। अब फिर बाद में ये जो दो मॉलिक्यूल थे अमोनियम साइनेट के NH4CNO, इसको इसने क्या करा? हीट करा। तो किसका फॉर्मेशन हुआ? अमोनिया का, NH2C डबल बॉन्ड O NH2। ये जो फॉर्मूला होता है ये होता है यूरिया का। तो यूरिया को इस तरह से उसने लेबोरेटरी के अंदर सबसे पहला ऑर्गेनिक कंपाउंड बनाया था। किसने? वोहलर नामक साइंटिस्ट ने अमोनिया का फॉर्मेशन किया था, यूरिया का फॉर्मेशन किया था। किसके अंदर? लेबोरेटरी के अंदर। तो लेबोरेटरी के अंदर सबसे पहले फर्स्ट ऑर्गेनिक कंपाउंड कौन सा हुआ? यूरिया। किसने बनाया था? वोहलर ने। किस से? अमोनियम सल्फेट और पोटेशियम साइनेट को जब हीट करते हैं तो अमोनियम साइनेट बनता है, और अमोनियम साइनेट को फिर वापस दोबारा हीट किया जाता है तो यूरिया का फॉर्मेशन होता है। अब बात करते हैं हम ऑर्गेनिक कंपाउंड जो हमारा कार्बन है, कार्बन के बारे में, कि जो हमारा कार्बन होता है कि कार्बन का जो सिंबल होता है उसकी बात करें तो हम बात करते हैं किसके बारे में? कार्बन के बारे में। कार्बन का सिंबल क्या होता है? C होता है। इसका एटॉमिक नंबर जो है वो होता है 6। इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन की बात करें, इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन की बात करें तो इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन होता है इसका 1s2 2s2 2p2, 6 हो गए। इसके अगर स्ट्रक्चर बनाते हैं तो कार्बन के देखिए, ये कार्बन, इसकी फर्स्ट सेल है, इसके अंदर कितना है एटम? 2 मॉलिक्यूल है। सेकंड वाली के अंदर कितने हैं? 4, 2s के 2p के, कितना हो गए? 4। इट मीन्स जो कार्बन है उसके आउटर मोस्ट सेल के अंदर कितने इलेक्ट्रॉन है? 4। ये तो एस फर्स्ट क्लास होगी, फर्स्ट ऑर्बिट के अंदर कितना हो गए? 2 इलेक्ट्रॉन, और सेकंड ऑर्बिट के अंदर कितना हो गए? 4 इलेक्ट्रॉन। इट मीन्स अपन बोल सकते हैं कार्बन की जो वैलेंसी होती है वो कितनी होती है? 4 वैलेंसी कार्बन की होती है। और इस बेस पर कार्बन दूसरे कार्बन कंपाउंड्स के साथ में किस तरह से मॉलिक्यूल बनाता है? सिंगल वैलेंट बनाता है, बाईवैलेंट बनाता है, ट्राईवैलेंट बनाता है, अलग अलग तरह के कंपाउंड्स बनाता है। तो पहली बात करते हैं हम सिंगल मोनोवैलेंट कंपाउंड।
कार्बन दूसरे किसी मॉलिक्यूल के साथ जुड़कर मोनोवैलेंट कंपाउंड किस तरह से बनाता है, जैसे एग्जांपल ले सकते हैं अपन CH4 या CCl, कार्बन टेट्राक्लोराइड या मेथेन। जैसे कार्बन है वो 4 हाइड्रोजन से जुड़ेगा तो ये क्या बनाएगा, 4 मोनोवैलेंट कंपाउंड एक कार्बन से सिंगल बॉन्ड से जुड़ेंगे। ऐसे CCl4 की बात करें, Cl 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 एंड Cl, ये भी 4 मोनोवैलेंट कंपाउंड एक कार्बन के साथ जुड़कर क्या बनाते हैं, सिंगल बॉन्ड का फॉर्मेशन करते हैं। सेकंड बात करें, सिंगल बाइवैलेंट एंड 2 मोनोवैलेंट का कंपाउंड जो बनेगा वो कैसा बनेगा, फॉर्मेल्डिहाइड। इसका एग्जांपल हो गया फॉर्मेल्डिहाइड। कैसे बनाएगा, कार्बन है 2 हाइड्रोजन के साथ, इसका फॉर्मूला होता है HCHO, तो 2 हाइड्रोजन के साथ में सिंगल बॉन्ड, और एक बाइवैलेंट बनाएगा किसके साथ, ऑक्सीजन के साथ में, तो ये सिंगल बाइवैलेंट हो गया और 2 मोनोवैलेंट हो गया। थर्ड की बात करें, सिंगल मोनोवैलेंट एंड सिंगल ट्राइवैलेंट, इसका एग्जाम्पल होगा HCl, हाइड्रोजन साइनाइड होगा। कैसे कि एक कार्बन जो है नाइट्रोजन के साथ ट्रिपल बॉन्ड के साथ बॉन्ड बनाएगा और हाइड्रोजन के साथ सिंगल बॉन्ड के साथ, तो एक तो क्या होगा मोनोवैलेंट और सिंगल ट्राइवैलेंट के साथ में। और फोर्थ एग्जाम्पल होगा 2 बाइवैलेंट के साथ में किस तरह से कंपाउंड बनाता है, इसका एग्जाम्पल होगा CO2, कार्बन है वो दोनों तरफ ऑक्सीजन के साथ में बॉन्ड बनाता है। तो यहाँ पर देखिए कार्बन की वैलेंसी हमेशा कितनी रहेगी, 4। इसके अंदर देखिए कार्बन अदर 4 मॉलिक्यूल के साथ में जुड़ा हुआ है, 4 एटम के साथ में, यहाँ पर भी 4 के साथ में, यहाँ पर भी इसकी वैलेंसी 2 यहाँ पर होगी, 3 और 4, यहाँ पर 3 इसके साथ 3 बॉन्ड बना, ट्रिपल बॉन्ड बनाया, और एक ही 4 होगी, और 2 बॉन्ड इधर बनाएगा, डबल बॉन्ड इधर बनाएगा, तो इसलिए 4 वैलेंसी हो गई। अब बात करते हैं हम कार्बन की ज्योमेट्री की, कि कार्बन की जो ज्योमेट्री होती है वो एक तरह से हम किसके साथ लेकर बात करते हैं, CH4 मेथेन के साथ में। तो कार्बन की ज्योमेट्री की बात करें, CH4 की बात करें, तो CH4 की जो कार्बन के साथ ज्योमेट्री होती है वो होती है रेगुलर टेट्राहेड्रॉन, रेगुलर टेट्राहेड्रॉन इसकी ज्योमेट्री होती है। इसके अंदर एल्केन के अंदर ये बॉन्ड बनाता है 109 डिग्री 28 पाई का, किसके अंदर, एल्केन के अंदर बॉन्ड बनाएगा। अगर इसकी कार्बन की ज्योमेट्री अगर एल्कीन में बनती है तो एल्कीन में ये बॉन्ड बनाता है 120 डिग्री का, ठीक है। और इसके साथ में अपन बात करते हैं ज्योमेट्री के साथ में, इसके बाद अपन कैटेनेशन की बात करेंगे कि ज्योमेट्री जो होगी वो अलग अलग होगी, ठीक है। फिर बात करते हैं हम कैटेनेशन की। कैटेनेशन का मीन्स होता है कार्बन दूसरे कार्बन कंपाउंड के साथ मिलकर ब्रांच्ड बनाता है, अपनी जो एक वो बनाएगा, कंपाउंड बनाएगा, वो ब्रांच्ड हो सकता है, अनब्रांच्ड हो सकता है, साइक्लिक हो सकता है, उसी को हम बोलते हैं कैटेनेशन। कार्बन की एक ऐसी प्रॉपर्टी जिसमें वो ब्रांच्ड बनाए, नॉन ब्रांच बनाए और साइक्लिक कंपाउंड बनाए, इस प्रॉपर्टी को बोलते हैं कैटेनेशन। देखिए CH3 CH2 CH2 CH3, ये जो होगी ये अनब्रांच नॉन ब्रांच्ड एक प्रॉपर्टी होगी, कार्बन चेन होगी। दूसरी ब्रांच्ड अगर बनाता है CH3 CH CH3 CH2 CH3, ये होगी ब्रांच्ड। और अगर इसकी साइक्लिक कंपाउंड की बात करें CH2 CH2 CH2, ये होगी इसकी साइक्लिक कंपाउंड का फॉर्मेशन करेगा। या ऐसा भी बना सकता है CH2 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 CH2, ये इसकी ये हो जाएगी 4 कार्बन वाली, ये हो जाएगी 6 कार्बन वाली। तो ये कौन से कंपाउंड हो गए, साइक्लिक कंपाउंड हो गए। तो इस तरह से ये जो कार्बन के साथ मिलकर सब तरह के नॉन ब्रांच्ड चेन बना सकता है, ब्रांच चेन बना सकता है और साइक्लिक चेन बना सकता है। इस प्रॉपर्टी को हम बोलते हैं कैटेनेशन। इसके बाद हम बात करेंगे इलेक्ट्रॉन डॉट स्ट्रक्चर की।
कि इलेक्ट्रॉन डॉट स्ट्रक्चर किस तरह से होती है, कौन कौन से कंपाउंड के अंदर इलेक्ट्रॉन डॉट स्ट्रक्चर कैसे बनाई जाती है, उसके बारे में बात करेंगे। तो इलेक्ट्रॉन डॉट स्ट्रक्चर पहले हम बनाते हैं सबसे पहले मेथेन की। मेथेन का जो फॉर्मूला होता है वो होता है CH4, कार्बन अदर 4 हाइड्रोजन के साथ में जुड़ेगा। यहाँ पर कार्बन की जो वैलेंसी होगी वो कितनी होगी 4 और हाइड्रोजन की होगी 1 तो यहाँ पर देखिए जो कार्बन इसके साथ बनाएगा वो अपने 8 कंपाउंड इसके साथ बनाएगा, तो ये ऑक्टेट हो गया, 4 ये और 4 ये, ऑक्टेट कंप्लीट हो गया। और हाइड्रोजन के साथ में जो इलेक्ट्रॉन डॉट स्ट्रक्चर बनती है वो इस तरह से बनती है, इलेक्ट्रॉन डॉट स्ट्रक्चर ऐसे बनाई जाती है। तो ये हुई मेथेन के इलेक्ट्रॉन डॉट स्ट्रक्चर। सेकंड है एथीन की इलेक्ट्रॉन डॉट स्ट्रक्चर। एथीन का फॉर्मूला होता है CH2 डबल बॉन्ड CH2। तो इधर देखिए एक कार्बन दूसरे कार्बन से जुड़ेगा और 2 हाइड्रोजन जुड़ेंगे, CH2 डबल बॉन्ड CH2। तो यहाँ पर डबल बॉन्ड है तो कार्बन के 2 एक इसके साथ जुड़ेगा बॉन्ड और एक इसके साथ। तो यहाँ पर इलेक्ट्रॉन डॉट स्ट्रक्चर, हाइड्रोजन की वैलेंसी क्या होती है 1, तो कार्बन की देखिए जो ब्लू में है वो चारों तरफ कार्बन की 4 वैलेंसी हो गई कंप्लीट। और अब इसमें देखिए जो कार्बन है उसकी 4 ये और 2 ये 6 और 2 8, तो कार्बन इसके साथ कार्बन के साथ अपना ऑक्टेट इस तरह से कंप्लीट करेगा और ये हाइड्रोजन के साथ में इस तरह से कंप्लीट करेगा। ये किसकी होगी, एथाइन की इलेक्ट्रॉन डॉट स्ट्रक्चर होगी, थर्ड एथीन की। और थर्ड बात करें हम एथाइन की इलेक्ट्रॉन डॉट स्ट्रक्चर, एथाइन का जो फॉर्मूला होता है CH ट्रिपल बॉन्ड CH। तो यहाँ पर देखिए एक कार्बन हाइड्रोजन, ये हाइड्रोजन, कितने बॉन्ड है, ट्रिपल बॉन्ड है, तो इसके 3 इसके साथ जुड़ेंगे और एक हाइड्रोजन के साथ में जुड़ेगा और हाइड्रोजन की होगी 1 वैलेंसी। तो यहाँ पर देखिए जो कार्बन है उसका ऑक्टेट कैसे कंप्लीट होगा, 3 इधर 6 और एक दोनों तरफ, तो इसके 8 हो जाएंगी। तो कार्बन के साथ अपना ऑक्टेट कंप्लीट करेगा इस तरह से, कार्बन के साथ अपना ऑक्टेट बनाएगा। और कार्बन जो है वो हाइड्रोजन के साथ इस तरह से जुड़ेगा, ये इस तरह से इलेक्ट्रॉन डॉट स्ट्रक्चर बनाएगा कार्बन के साथ में। तो ये मेथेन, एथेन और एथाइन की इलेक्ट्रॉन डॉट स्ट्रक्चर थी। इस तरह से आप और भी कंपाउंड की इलेक्ट्रॉन डॉट स्ट्रक्चर बनाकर प्रैक्टिस कर सकते हैं और हमारे साथ जुड़े रहिए। इसके बाद में हम बताएंगे आपको हाइड्रोकार्बन चेन क्या होती है, कार्बन और हाइड्रोजन मिलकर कौन कौन सी चेन बनाते हैं, किस तरह से कौन कौन से कंपाउंड्स होते हैं उनके अंदर। उसके अलावा जो नोमेनक्लेचर की 3 वो है मेथड है, उन मेथड के बारे में बात करेंगे। IUPAC, ट्रायल सिस्टम, डिराइव्ड सिस्टम, इन तीनों के बारे में बात करेंगे। थैंक यू, लगातार जुड़े रहिए हमारे साथ, देखते रहिए।